देखो, एक एस्थेटिक बॉडी बनाना हर लड़के का ड्रीम होता है, लेकिन क्या हर कोई अचीव कर पाता है? शायद नहीं, लेकिन हो सकता है। इस वीडियो को देखने के बाद तुम भी बना लो। अगर तुम्हारी उम्र 14 से 25 के बीच है और सोच रहे हो घर पर ही मसल बिल्ड करने की, तो ट्रस्ट मी गाइस, अगर तुम मेरी बताई गई 5 एक्सरसाइज और टिप्स को सीरियसली फॉलो करते हो तो सिर्फ 2 वीक्स में वीडियो के एंड तक तुम्हें एक प्रॉपर वर्कआउट प्लान मिल जाएगी जो तुम इली घर पर फॉलो कर सकते हो। साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट, एक सिंपल डाइट प्लान जो तुम्हारे रिजल्ट्स को फास्ट इंप्रूव करेगा। तो नाउ लेट्स स्टार्ट द ट्रांसफॉर्मेशन। देखो, सबसे पहले तुम्हें समझना होगा कि एस्थेटिक बॉडी किसे कहते हैं। रोनाल्डो जैसी स्लिम बॉडी को, शकीब गोखाले जैसी मस्कुलर बॉडी को, या डेविड लेर जैसे मैन लग रहा है, और कौन एक सॉफ्ट बॉय लग रहा है? सोच लिया। और अब ये दो और फोटो देखो। देखा तुमने शायद इन बंदों को बॉय की कैटेगरी में और इनको मैन की कैटेगरी में रखा होगा, लेकिन ऐसा क्यों? इज इट बिकॉज ऑफ बियर? तो फिर यह दो फोटो देखो, इनमें से दोनों के पास कहीं बियर नहीं है, लेकिन फिर भी तुमने एक को बॉय और एक को मैन की कैटेगरी में रखा, मतलब बियर के अलावा में दिखे एब्स विजिबल हो। और जब तुम कोई भी ड्रेस पहनो तो तुम एक शार्प एंड स्ट्रांग मैन दिखो, जिसके लिए तुम्हें एक फुल बॉडी एक्सरसाइज प्लान चाहिए। और वही नेक्स्ट पार्ट में जानने वाले हो। पहले 3 स्टेप में तुम एक फुल बॉडी एक्सरसाइज प्लान को अनलॉक करोगे, और अगले 2 स्टेप में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसके बिना तुम्हारा वर्कआउट करना वेस्ट ऑफ टाइम होगा, यानी माइंड सेट और डिस्ट्रैक्ट ट्राइसेप्स। ये सब एक एस्थेटिक फिजिक बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हें क्लियरली पता होना चाहिए कि कौन सी एक्सरसाइज बॉडी के किस पार्ट को बिल्ड करती है। सबसे पहले आता है पुशअप्स। एक बेसिक लेकिन सुपर इफेक्टिव एक्सरसाइज है। पुशअप से तुम्हारी चेस्ट चिप बनेगी, आर्म स्ट्रंग होंगे और कोर भी टाइट होगा। अगर तुम बिगिनर हो तो नी पुशअप से स्टार्ट करो, तो होनी चाहिए। फिर आता है इंक्लाइन पुश अप्स। इसको तुम किसी टेबल, बेड या वॉल के सहारे कर सकते हो। इससे अपर चेस्ट और शोल्डर्स और अच्छे से एक्टिवेट होते हैं। स्लो एंड कंट्रोल्ड मूवमेंट। एंड लास्ट, डायमंड पुश अप्स। हाथ को ग्राउंड पर डायमंड शेप में रखो। यह एक्सरसाइज इनर चेस्ट और ट्राइसेप्स को टारगेट करती है। थोड़ा टफ होता है, बट रिजल्ट स्ट्रांग देता है। 3 सेट्स ट्राई करो। स्लो दोनों हैंडल्स में फंसा के तुम इजीली क्रॉस कर सकते हो। इससे तुम्हारे बैक और बाइसेप्स टारगेट होंगे। और अगर टॉवल या हैंडल सेटअप नहीं है तो रिवर्स टेबल डिप्स ट्राई करो। इससे ट्राइसेप्स और अपर एंड बैक दोनों एक्टिव होते हैं। ओवरऑल पुश एंड पुल दोनों टाइप की एक्सरसाइजेस को बैलेंस करना इंपॉर्टेंट है, ताकि बॉडी प्रोपोर्शन मेंटेन रहे और तुम्हारा अपर बॉडी लुक वेल डिफाइन लगे। आती इसके लिए तुम्हें कोर और अपर बॉडी प्रोपोर्शनल्स पे काम करना पड़ता है। एंड डोंट वरी, ये सब घर पर पॉसिबल है बिना किसी इक्विपमेंट के। बात करते हैं कुछ इफेक्टिव कोर एक्सरसाइज से। फर्स्ट लेग रेस्ट। फ्लैट सरफेस पर लेट जाओ, दोनों लेग सीधे ऊपर ले जाओ और कंट्रोल के साथ नीचे लाओ। ये लोअर एब्स को डायरेक्टली टारगेट करता है। 3 सेट्स करो, हर सेट में 10 से 15 से स्टार्ट करो। धीरे धीरे टाइम इंक्रीज करते जाओ। थर रश एंड ट्विस्ट। ग्राउंड पर बैठ जाओ, लेग्स थोड़ी सी ऊपर और बॉडी को लेफ्ट राइट ट्विस्ट करो। यह ऑब्लिक्स को हिट करता है, जो तुम्हारी भी लाइन डिफाइन करता है। चौथा, माउंटेन क्लाइंबर्स। पुश अप पोजीशन में आओ और लेग्स को फास्ट स्पेस में अंदर बाहर ले जाओ। यह एबीएस के साथ साथ फैट बर्न भी करता है। एब्स तभी दिखेंगे जब फैट कंसिस्टेंटली फॉलो करते हो, तो तुम्हारा कोर स्ट्रांग बनेगा और ग्रेजुअली तुम्हारी बॉडी में एक शार्प वी शेप दिखने लगेगी। टिप नंबर 3, बिल्ड लोअर बॉडी। अब बात करते हैं लोअर बॉडी की, जो अक्सर लोग स्किप कर देते हैं, लेकिन स्ट्रांग लेग्स के बिना तुम्हारा बॉडी कंप्लीट ही नहीं होती। लोअर बॉडी तुम्हें पावर, स्टेबिलिटी, बैलेंस सब बनाता है। इसलिए तुम्हें चाहिए कुछ इफेक्टिव लोअर बॉडी वर्कआउट्स। बॉडी एक्सरसाइज तुम्हारे क्वार, ग्लूट्स और कार्ब्स पे काम करती है। 3 से 15 रैप। दूसरा, लंजेस। एक पैर आगे ले जाओ, नीचे झुकते हुए बॉडी को डिप करो, फिर वापस आओ, फिर दूसरे पैर से रिपीट करो। इससे लेग्स के साथ साथ बैलेंस एंड कोर स्टेबिलिटी भी इंप्रूव होती है। थर्ड, वॉल सेट। बैक को वॉल के साथ लगाकर सिंग पोजीशन में आओ और इस पोजीशन को होल्ड करो 30 से 60 सेकंड तक। है यह तुम्हारे काहलंस को शेप और स्ट्रेंथ देता है। 3 सेट 20 वेप्स। यह सारी एक्सरसाइज तुम्हारा पोस्चर, एंडोरेंस और फैट लॉस के लिए हेल्पफुल होगा। तुम एक कंप्लीट एस्थेटिक बॉडी अचीव कर लोगे। स्टेप नंबर 4, रिकवरी डाइट। दुनिया के बड़े से बड़ा बॉडी बिल्डर और जो भी फिटनेस की रियल नॉलेज रखता है, वो हमेशा एक ही बात कहता है, आप सिर्फ 1 घंटे वर्कआउट करते हो और सिर्फ किचन। यह सिर्फ एक कोट नहीं, 100% सच है। लेकिन एक बड़ी दिक्कत यह है कि हम इंडियंस के मील्स में प्रोटीन और न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है। एक स्टडी के अकॉर्डिंग 70% इंडियंस में प्रॉपर प्रोटीन एंड न्यूट्रिशन की कमी पाई गई है। मसल बनाने के लिए
प्रोटीन सबसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है। घर के सिंपल सोर्सेस यूज करो, एग्स, मिल्क, स्प्राउट्स, पीनट्स, कार्ब्स और फैट्स भी चाहिए होते हैं। सबसे हेंट वाटर, दिन भर में एटलीस्ट 3 से 4 लीटर पानी जरूर पियो। हाइड्रेशन तुम्हारे परफॉर्मेंस और रिकवरी दोनों को बूस्ट करता है। तो अगर तुम वर्कआउट के साथ सही रेस्ट और स्मार्ट डाइट फॉलो करते हो तो तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन और फास्ट होगा और रिजल्ट लॉन्ग टर्म रहेगा। स्टेप नंबर 5, कंसिस्टेंसी एंड माइंडसेट। आपको अच्छी बॉडी बिल्ड करने के लिए सही वर्कआउट भी पता है वो बनती है डिसिप्लिन से, जो आप डेली अपने एक्शंस में दिखाते हो। माइंडसेट का सबसे बड़ा किलर होता है ओवरथिंकिंग, डिस्ट्रैक्शंस एंड एनर्जी ट्रेनर्स। एक बात ध्यान से सुनो, टेस्टोस्टेरोन एक नेचुरल हार्मोन है जो मसल बिल्डिंग, मोटिवेशन और फोकस के लिए सुप्रेंट होता है। लेकिन जब आप बार बार मास्टरबेशन या कॉर्न में फंसे रहते हो तो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल लो होने लगता है। अगर आप सीरियस हो अपने ट्रांसफॉर्मेशन को लेके तो यह सब चीजें कंट्रोल करना पड़ेगा। अपने आप को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। माइंडसेट लेवल पे भी डिसिप्लिन बिल्ड करो, एक प्रॉपर रूटीन बनाओ और उसे 21 दिन तक बिना तोड़े फॉलो करो। माइंड भी तभी स्ट्रांग होता है जब आप अपने वर्ड्स के लॉयल बनते हो। तो भाई, अगर तुम्हें ड्रीम फिजिक चाहिए तो वर्कआउट और डाइट के साथ अपने दिमाग हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ना मत भूलना। और अगर आप अगले 14 दिन में अपनी लाइफ को कंप्लीटली चेंज करना चाहते हो तो उसके लिए आपको एक 14 दिन का चैलेंज कंप्लीट करना पड़ेगा। लेकिन उसका रूल्स क्या होगा और तुम्हें क्या क्या करना पड़ेगा, वह सब कुछ मैंने स्क्रीन पर दिए हुए वीडियो में एक्सप्लेन किया है। क्लिक करके देख सकते हो। और हाँ,